हेलो, मैं ये एक एंगेजमेंट मेकअप करने जा रही हूँ और इनका स्किन बहुत ही ड्राई है और बहुत ज़्यादा पैचेस था फेस में इनके। तो मैंने पहले तो क्लींजिंग करके हनी मॉइस्चराइज़र लगाया, उसके बाद मैं एम्ब्रॉयलिस लगाई हूँ इनके स्किन पे और मैं अप्लाई करके वैसे ही छोड़ देती हूँ। जितने देर में आई मेकअप होता है स्किन में खुद ही पेनिट्रेट कर जाता है, मैं हाथ से मर्ज नहीं करती हूँ। और क्योंकि आईज पे बहुत ज़्यादा इनका पिगमेंट था ब्लैक जैसा बिल्कुल, तो इस वजह से मुझे पहले ऑरेंज कंसीलर लगाना पड़ा और देन फिर मैं कंसीलिंग करके फॉरएवर 52 के पैलेट से और मैं थोड़ा सा स्मोकी ग्लिटरी आई कर रही हूँ। तो मैंने हुडा के पैलेट से ये जेल काइंड ऑफ इसमें प्रोडक्ट है, तो आप जेल लाइनर भी कह सकते हैं इसको। मैं उसको ब्राउन कलर का है, मैं लेके पूरे आईलिड पे इसको प्लेस कर रही हूँ। प्लेस करके फिर उसका जो लाइन्स है उसको मर्ज कर रही हूँ, हार्श लाइन ना दिखे। और फिर मैंने दूसरा ब्रश उठा के फिर उसको ब्लेंड किया है, लाइन्स को ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखे। इस तरह से करने से थोड़ा सा इंटेंस लुक आता है। अब मैं ये कलर उठा के पूरे पी लुइस का पैलेट है, पूरे लिड पे मैं उसको प्लेस कर रही हूँ पहले। फिर प्लेस करने के बाद फिर प्रॉपर मैं ब्लेंड करूँगी इसको। आपको बहुत ब्लेंड करने का ज़रूरत नहीं है, लाइट लाइट उठा के आप प्लेस करते जाइए और ये खुद ही उसमें मतलब काइंड ऑफ चिपकता जाता है प्रोडक्ट। अब एक लाइट कलर लेके दोनों कलर को मिक्स करके और क्रीज लाइन को मैं ब्लेंड कर रही हूँ और सॉफ्ट भी कर रही हूँ उसको ताकि कोई लाइन ना दिखे। ब्लेंडिंग के लिए आपको हमेशा लाइट कलर ही लेना रहता है और जितना प्रॉपर ब्लेंड करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। इस ब्रश में मैंने कोई भी कुछ लगा हुआ नहीं है, एम्प्टी ब्रश है, उससे मैं ब्लेंड कर रही हूँ ताकि सारा प्रोडक्ट एक दूसरे में मर्ज हो जाए अच्छे से। अब मैंने एक सिल्वर कलर उठा के ब्रो बोन के नीचे मैंने हाईलाइट कर दिया है। ये प्रॉस के पैलेट से मैं एक सिमर लेके और अप्लाई कर रही हूँ आईज पे। हम लोग इसमें 3 तरह से भी कर सकते हैं आई मेकअप, जैसे ये अभी जितना मैंने किया है उस पे भी आप छोड़ सकते हैं और सिर्फ सिमर यूज़ करके भी छोड़ सकते हैं और डिमांड यदि क्लाइंट का डिमांड है तो ग्लिटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैटर करता है कि कैसा चाहिए लुक। ये मेकअप स्टूडियो का ग्लू है, इस ग्लू से मैं थोड़ा सा हैंड पे ही लेके और मर्ज कर दे रही हूँ। और ये फॉरएवर 52 का ग्लिटर जैसा ही है, ये फ्लेक्स टाइप से है थोड़ा। 4-5 ही पीस लगा देने पे बहुत अच्छा लुक आ जाता है, फिर धीरे धीरे वो स्किन में बिल्कुल बहुत अच्छे से मर्ज कर जाता है और लुक भी बहुत अच्छा आता है। मैंने बस आई बॉल एरिया में इसको अप्लाई किया है। मेबेलिन का जेल आईलाइनर है, ये फैलता नहीं है, वाटरप्रूफ रहता है, तो मैं हमेशा इसी को यूज़ करती हूँ। बहुत सालों से इसको यूज़ कर रही हूँ। इसको बस एक ही टेक्निक है कि इसको अप्लाई करके और इसको एक ब्रश लेके पेंसिल ब्रश से मैं मर्ज कर देती हूँ। फिर एक डार्क ब्राउन कलर लेके किसी भी पैलेट में जो सबसे डार्क ब्राउन मतलब उसके बाद सिर्फ ब्लैक कलर ही रहता है, वो डार्क ब्राउन लेके उससे स्मज कर दीजिए। तो ये ना फैलेगा ना, मतलब जब आईज खोलने पे कभी कभी ऊपर में ट्रांसफर हो जाता है, वो ट्रांसफर भी नहीं होगा। मैं ब्लेंडेड लुक ही दे रही हूँ इसमें। आप चाहें तो इसमें विंग्स भी निकाल सकते हैं, पर मुझे वो लुक नहीं क्रिएट करना था विंग्स वाला।
लैश को कर्ल करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यदि नहीं कर्ल करेंगे और लैशेस लगाएंगे तो वो नेचुरल लैश नीचे रहेगा और जो आर्टिफिशियल लैशेस है वो ऊपर चला जाएगा इस वजह से। और क्योंकि नेचुरल लैशेस जो होता है वो लाइट होता है और जो आर्टिफिशियल लैशेस होता है वो थोड़ा डार्क कलर होता है, तो आप कैसे मैच करेंगे बिना मस्करा अप्लाई किए हुए। ये मेबेलिन का मस्करा है, ये बिल्कुल स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ है। ये भी मैं बहुत सालों से यूज कर रही हूँ। ये रेने का कोल काजल है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, बहुत अच्छे से लगता है। एक बार आप लगाएंगे तो प्रॉपर बिल्कुल लग जाता है, बहुत क्रीमी फॉर्म में है। मैंने लैश लगा दिया है। लैश में एक ही प्रॉब्लम होता है कि यदि टियरी आईज है तो फ्रंट एरिया से निकलने का बार बार आंख में पानी आ रहा है, तो वो थोड़ा सा पहले उसको ईयरबड से पोंछ के तभी लैशेस को लगाने से ठीक रहता है, नहीं तो बार बार आगे का निकलना स्टार्ट हो जाता है। अब मैंने आई लैशेस अप्लाई कर लिया है, तो मैं आपको जैसा शेप जितना पे देना है उतना पे हम पोंछ के उसको हटा देते हैं। एक्स्ट्रा जो भी ग्लिटर गिरा हुआ है या कभी कभी जो काजल है वो फैल जाता है, या थोड़ा सा शेडो मान लीजिए लग गया है। और जो मैंने पहले मॉइस्चराइजर लगाया था, देखिए वो मैं मर्ज भी नहीं की हूँ और खुद ही स्किन में बहुत अच्छे से पेनिट्रेट कर गया है बिल्कुल। अब मैं थोड़ा और लगा रही हूँ, स्किन पे कितना नीड है। ये मैंने ऑयल लगाया है, ये गोल्ड ऑयल है। स्किन यदि बहुत ड्राई है आपका और आपने बहुत दिनों से फेशियल वगैरह या नहीं कराया है, मेरा मेरा हमेशा सजेशन रहता है कि कोई भी मेकअप के पहले स्किन बहुत हाइड्रेट होना चाहिए, फेशियल बिल्कुल लेना चाहिए। मुझे थोड़ा ग्लो भी देना था तो मैं आइकॉनिक का ये ग्लिटर डाल रही हूँ फेस पे। इसको थोड़ा-सा अच्छे से मर्ज कर देना है स्किन में, ताकि स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए। नहीं तो नहीं अच्छे से अप्लाई हुआ रहेगा और इस पे फिर कंसीलिंग और फाउंडेशन लगेगा तो थोड़ा अलग ही लगेगा। इस वजह से मैं इसको अच्छे से पेनिट्रेट कर देती हूँ स्किन में। आप हाइलाइट पॉइंट एरिया पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। एले गर्ल का करेक्टर है ये ऑरेंज करेक्टर। जहाँ-जहाँ अनइवन टोन है वहाँ-वहाँ मैं अप्लाई कर रही हूँ फेस पे। इनके पूरे फेस पे थोड़ा-सा व्हाइट व्हाइट पैचेस जैसा था ड्राइनेस की वजह से या स्किन केयर नहीं करने की वजह से। उसको इवन करने के लिए ऑरेंज कंसीलर करेक्टर सॉरी पहले मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं हमेशा ब्रश यूज़ करने के बाद हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करती हूँ हर चीज़ में, मुझे आदत है। और मुझे मतलब मैं कंफर्म हो जाती हूँ कि बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है। ब्यूटी ब्लेंडर से कोई लाइंस नहीं दिखता है और बहुत प्रॉपर वे में ब्लेंड हो जाता है एक दूसरे स्किन के साथ। इस वजह से मैं हमेशा कोई भी ब्रश से अप्लाई करूँ बट मैं एक बार ब्यूटी ब्लेंडर ज़रूर यूज़ करती हूँ। बहुत बार मैं डायरेक्ट ब्यूटी ब्लेंडर में उठा के अप्लाई कर लेती हूँ, पर वही है कि ब्यूटी ब्लेंडर से उठाने पे बहुत ज़्यादा ब्यूटी ब्लेंडर में लगा रह जाता है। इस वजह से पहले ब्रश से अप्लाई करके और फिर उसके बाद ब्लेंडर से उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देती हूँ, ताकि और एक्स्ट्रा जो होता है वो ब्यूटी ब्लेंडर में निकल भी जाता है, तो आपको जितना फेस को नीड हो प्रोडक्ट का उतना ही रह जाता है। नेक एरिया में भी यदि अनइवन है या डार्क कलर है और नेक में रहता ही रहता है तो मैं उसमें भी ऑरेंज करेक्टर लगा देती हूँ। और मैं ये न्यूट्रलाइज करने के लिए टू फेस्ड का कंसीलर से न्यूट्रलाइज कर रही हूँ। जिस जिस एरिया में करेक्टर मैंने यूज किया है उस एरिया में मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ ब्रश से ही।
मैं हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए हर चीज़ को हैंड पे या मेकअप पैलेट पे निकाल के ही मेकअप स्टार्ट करती हूँ। बहुत रेयर ही होता है, बहुत जल्दी यदि है तभी मैं डायरेक्ट कंसीलर अप्लाई करती हूँ स्किन पे निकाल के बॉटल से, नहीं तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपने हैंड पे ले लूँ या पैलेट में लेके अप्लाई करूँ। इससे हाइजीन मेंटेन रहता है और मेरी मेरी आदत भी है कि थोड़ा-सा इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि सबके फेस पे वही प्रोडक्ट निकाल-निकाल के अप्लाई करने से बेटर है कि आप हाइजीन को थोड़ा मेंटेन रखें। मैं इस चीज़ का हमेशा ध्यान देती हूँ और कोई भी ब्रश कभी भी एक अप्लाई होने के बाद दोबारा किसी पे अप्लाई नहीं करती हूँ बिना वॉश के। मैंने नार्स का 2 कलर मिक्स किया है, एक तो पंजाब है और एक मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। क्योंकि इनका स्किन मैंने पहले ही बताया कि बहुत ड्राई था और मुझे थोड़ा-सा डूई इफ़ेक्ट देना था, तो इस वज़ह से मैं नार्स अप्लाई कर रही हूँ। क्योंकि नार्स का जो फाउंडेशन है वो मैट नहीं है। ब्यूटी ब्लेंडर से क्या होता है कि बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है प्रोडक्ट फेस में और आपका लगेगा ही नहीं कि कुछ प्रोडक्ट लगा हुआ है। कोई भी ऐसे भी मेकअप सेट होने के लिए 30 मिनट्स से 45 मिनट्स लगता है। यदि क्रीम फाउंडेशन लगा रहे हैं जैसे क्रायलॉन या डर्मा तो उसको थोड़ा सेट होने में और टाइम लगता है, बट बहुत जब सेट होता है तो बहुत ही अच्छा लुक आता है। मैं दोनों ही लगाती हूँ। मेरा तो क्रायलॉन सुप्रा फेवरेट है, बट डिपेंड करता है कि कैसा लुक क्रिएट करना है और किस पे लुक क्रिएट करना है, तो और कैसा मेकअप करना है, एंगेजमेंट या ब्राइडल या रिसेप्शन, और क्या नीड है, तो उस हिसाब से स्किन के अकॉर्डिंग वेदर के अकॉर्डिंग ही करना पड़ता है। और ये मैं लिक्विड ब्लशर यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा ये लिक्विड ब्लशर है। पूरा शाइन आ जाता है और बिल्कुल स्टे करता है बहुत अच्छे से। हमेशा जब भी हम लोग लिक्विड यूज़ करते हैं तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि उस पे हमको पाउडर से तो हम लोग ट्रांसलूसेंट पाउडर से तो सेट करते ही हैं, फिर हमें एक बार पाउडर ब्लशर भी उस पे यूज़ करना होता है। आप चाहें तो इस पे ही अप्लाई करके तुरंत पाउडर ब्लशर अप्लाई कर सकते हैं या ट्रांसलूसेंट पाउडर से सेट करके। मेरा मन होता है कभी तो मैं डायरेक्ट यूज़ कर देती हूँ इसी पे, कभी नीड होता है तो पहले ट्रांसलूसेंट पाउडर से सेट करके तब यूज़ करती हूँ। ट्रांसलूसेंट पाउडर मेरा क्रायोलॉन का मेरा फ़ेवरेट है। मैं बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट रहती हूँ उसमें। ये टार्ट का टेप शेप कंसीलर है। मैं हाइलाइट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। 2 मैंने एक शायद मुझे कलर याद नहीं है। मैंने 2 कलर मिक्स करके यूज़ किया था इसमें। 4हेड इनका काफ़ी बड़ा था तो मैं 4हेड पे पूरा ऊपर हेयर लाइन तक नहीं गई हूँ। हेयर लाइन के नीचे तक ही मैंने हाइलाइट किया ताकि 4हेड और बड़ा ना लगे। और मैं क्रीम कंटूर नहीं करके, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा सॉफ्ट लुक देना था तो मैंने क्रीम कंटूर नहीं किया है आज। मैं पाउडर कंटूर से ही बेनिफिट के हूला से ही कर लूँगी इन पे। पर कंटूर में मेरी आदत है, कंटूर करने से एक शेप आ जाता है फेस में, लुक बहुत अच्छा आता है। जब पूरा मेकअप अच्छे से सेट हो जाता है तो। और जो भी लाइन्स क्रिएट हुआ है, मान लीजिए ब्लशर और हाइलाइट के बीच में एक लाइन्स दिख रहा है, तो उस लाइन्स पे आपको या तो दूसरा ब्यूटी ब्लेंडर लेके या इसी से जिधर से फाउंडेशन या ब्लशर ना लगा हो, अपोजिट साइड से उसको हटा दें और
क्योंकि स्किन बहुत ड्राई था तो मैंने एक बार सेटिंग स्प्रे करके और फिर उसको अच्छे से ब्लेंड करके और देन फिर मैं ट्रांसलूसेंट पाउडर ये लगा रही हूँ, क्योंकि आईज़ के नीचे थोड़ा लाइंस था तो उसको हमेशा लाइंस को हटा के, क्योंकि लाइंस में क्या होता है कि कंसीलर सेट कर जाता है, लाइंस बना लेता है, तो उसको आपको ब्लेंड करना पड़ता है, क्योंकि आई एरिया सबसे सेंसिटिव होता है और इतना बार ब्लिंक करते हैं हम लोग कि लाइंस क्रिएट हो ही जाता है, तो उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बहुत लोग का लाफिंग लाइन होता है, नोज़ के साइड में होता है, तो इनका तो खैर लाफिंग लाइन के पास कोई इश्यू नहीं था, आईज़ के पास आईज़ के नीचे थोड़ा-सा लाइंस था। क्योंकि इनका फोरहेड बड़ा है तो मैं बेनिफिट के हूला से ही कंट्रोल कर रही हूँ। जॉ लाइन को भी बहुत अच्छे से मैंने कर दिया है। ये यदि ब्राइडल रहेगा तो आपको मैं क्रीम कंटूर जरूर करती, बट ब्राइडल नहीं है क्योंकि एंगेजमेंट है तो उतना हार्श भी नहीं करना था, थोड़ा सा लुक को सॉफ्ट रखना था, इस वजह से मैं पाउडर कंटूर ही कर रही हूँ। नोज इनका बहुत ही प्यारा सुंदर सा था इनका, फिर भी मैं कंटूर कर रही हूँ कि एक शेप आ जाएगा बहुत अच्छा सा। नोज़ कंटूर करने के बाद पूरा फेस का लुक चेंज हो जाता है। मेकअप ऐसा चीज़ है कि एक-एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक भी मिस होता है तो पूरा लुक में कमी लगने लगेगा आपको। ब्लशर हो, हाइलाइटर हो, कंटूर हो, हर चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मैं एक बार हाइलाइट कर रही हूँ और मुझे जब फिर कम लगेगा तो फिर मैं दोबारा कर दूँगी, या कंटूर कम लगेगा तो फिर मैं अप्लाई करूँगी। आप भी ऐसा कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक बार आपने अप्लाई कर दिया तो दोबारा आप नहीं कर सकते। ब्लशर, कंटूर, हाइलाइट या ये सब ऐसा चीज़ है कि आप आराम से 2 बार 3 बार कर सकते हैं। मैं हाइलाइट करने के बाद भी ब्यूटी ब्लेंडर से उसको ब्लेंड कर देती हूँ ताकि अलग सा लाइन ना दिखे। मैंने रेने का ही काजल यूज़ किया है, एक डार्क ब्राउन कलर उठा के और उसको ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि इनका बहुत टेयरी आईज़ था। मैंने सोचा था कि थोड़ा-सा डार्क करूँगी बट बहुत टेयरी आईज़ है, तो इस वज़ह से बहुत ज़्यादा आईज़ में नीचे काजल मैं नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी इनको आने लगा था। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप होता है कि आर्टिफ़िशियल लैशेज़ को और इनका नेचुरल लैशेज़ को दोनों को मर्ज करना, तो उसमें आप बहुत कम ही मस्करा होना चाहिए ब्रश में। मस्करा का बहुत नीड नहीं होता है, वो दोनों एक-दूसरे में खुद ही चिपक जाता है क्योंकि पहले से लगा रहता है मस्करा, तो वो स्टिकी हो जाता है और दोनों को बस ब्रश से लग चिपकाना होता है ताकि अलग-अलग ना दिखे। आईब्रो इनका बहुत पतला था और आईब्रो करते ही वही मैं बोल रही थी कि हर चीज़ इतना इम्पोर्टेंट होता है मेकअप में। एक भी स्टेप इधर-उधर हुआ तो फिर लुक नहीं आता है। हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। कितना सारा स्टेप्स हम लोग करते हैं। एक-एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एक भी चीज़ में आप मिस नहीं कर सकते या छोड़ नहीं सकते। सबको बहुत ही प्रॉपर वे में ही करना पड़ता है। मैंने पहले मैक का जेल से आईब्रो किया है क्योंकि आईब्रो बहुत पतला था और उसके बाद पाउडर से आपको सेट करना ही करना है, नहीं तो जेल फ़ॉर्म क्या होता है कि हो सकता है ड्राई होने के बाद तो वो कहीं भी नहीं जाएगा क्योंकि मैक का प्रोडक्ट है, लेकिन फिर भी पाउडर से कर देने पे वो सेट हो जाता है और एक सॉफ्ट लुक भी आ जाता है। अब मैं एक फिर से सेटिंग स्प्रे करके और एक बार थोड़ा हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। मुझे हाइलाइटर बहुत पसंद है और ऐसा नहीं कि मुझे पसंद है इसलिए मैं लगा देती हूँ। मैं अपने क्लाइंट से या अपने ब्राइड से ज़रूर पूछती हूँ कि आपको कितना चाहिए, यदि उनका डिमांड होता है तभी मैं अप्लाई करती हूँ। या आप स्किन वैसा हो कि बहुत टेक्सचर स्किन हो तो फिर मैं नहीं यूज़ करती हूँ बहुत ज़्यादा हाइलाइटर।
आईब्रो में मैक के जेल आईब्रो से पहले कंप्लीट कर रही हूँ इसको, और फिर एक शेप फॉर्म कर देने के बाद फिर मैं उसको अच्छे से मर्ज कर देती हूँ, और मर्ज करने के बाद फिर मैं एक पाउडर उस पे अप्लाई करती हूँ। आप चाहें तो आई शेडो पैलेट से भी वो कलर उठा सकते हैं, एक डार्क ब्राउन और मिड ब्राउन के बीच का कलर। और नहीं तो फिर आपके पास जो भी आईब्रो के लिए पाउडर है, मैं पैक का यूज़ कर रही हूँ। फ्रंट एरिया में बहुत स्लोली ये करना पड़ता है, और पाउडर से ही अच्छे से फ्रंट एरिया हमेशा लाइट ही अच्छा लगता है। एंड में आप डार्क कर सकते हैं, पर फ्रंट एरिया हमेशा लाइट होना चाहिए। और वो कंप्लीट लोअर लैशेस कंप्लीट करने के बाद जितना भी पाउडर है एक्स्ट्रा वो हटा देती हूँ मैं, और ये NYX से मैं हाईलाइट कर रही हूँ, सॉरी स्प्रे कर रही हूँ, सेटिंग स्प्रे। और फिर से मैं एक बार और हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। यदि आप मेरा वीडियो देखते होंगे तो आप जानते होंगे कि मैं कौन-सा लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ। मैं बहुत सालों से ये लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ, और यदि आपको ये लिपस्टिक का शेड अच्छा लगे जो मैं अभी अप्लाई करने जा रही हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करिएगा। मैं ज़रूर आपको मैसेज में बता दूँगी कि मैंने कौन-सा लिप शेड यूज़ किया है। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा, या कुछ भी आपको लुक चाहिए होगा, तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर डालूँगी, और कोशिश करूँगी कि रेगुलर वीडियो डाल सकूँ, और जो आप लोग का डिमांड हो वैसा मैं कर सकूँ। अ, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता होगा मेरा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करिएगा, क्योंकि वीडियो डालने के लिए, एडिटिंग करने के लिए, वॉइस ओवर करने के लिए बहुत ही मेहनत लगता है। लुक बहुत अच्छा आया था, तो थैंक यू।